आज के समय में जब भी कोई बच्चा कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसका ये बोलकर मजाक उड़ा दिया जाता है कि तू अंबानी थोड़ी ना है, ये काम तो सिर्फ अंबानी ही कर सकता है। जहाँ भी पैसों की या कुछ बड़ी बड़ी बातें चल रही होती हैं वहाँ अंबानी का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब बहुत से लोगों का यही जवाब होगा कि मुकेश अंबानी के पास बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ी पावर है, इसीलिए उनका नाम हर जगह लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकेश अंबानी की कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके आगे उनका ये पैसा और पावर बहुत छोटी चीज है। मैं आज बात करने वाला हूं कि मुकेश अंबानी की ऐसी कौन सी क्वालिटीज और कौन सी बिजनेस फिलॉसफीज हैं जिनकी वजह से मुकेश अंबानी एशियाज रिचेस्ट मैन बने। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि मुकेश अंबानी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप बिल्कुल ध्यान से और एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो। वैसे तो मुकेश अंबानी में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं, लेकिन मैं आपको उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज से रूबरू कराना चाहता हूं जिसकी वजह से मुकेश अंबानी आज मुकेश अंबानी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की सबसे पहली क्वालिटी की। उनकी सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन तैयार कर लेते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक विजन मतलब जिस काम को आज आप करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले उसकी एक क्लियर और बिल्कुल परफेक्ट इमेज बना लो कि आप उस काम को आने वाले 5 या 10 साल बाद कैसे और किस तरह देखना चाहते हो। चलो मैं आपको मुकेश अंबानी की ही एक स्टोरी से समझाता हूँ। बात है 2010 की, जब उनकी बेटी ईशा जो उस समय यूएस से छुट्टियों में घर आई थी और इंटरनेट पर अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इस पर उन्होंने अपने पिता से कहा था कि पापा यहाँ का इंटरनेट बहुत खराब है। तो वहाँ से उनके माइंड में ये थॉट क्लिक हुआ कि उनकी बेटी जो इस समय इंडिया के सबसे महंगे घर में बैठी है, जब उसके पास ही एक अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है तो इस देश की आम जनता का तो पता नहीं क्या हाल होगा। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च चालू करी, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इंडिया में इंटरनेट का कवरेज एरिया तो ओनली 15 to 20% ही है और यूएसए में 80% है। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ी और बहुत से लोगों से मिले। ये सब करने के बाद फिर जो उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने उस पूरे आइडिया को एक 36 पेजेस के डॉक्यूमेंट में अपने हाथों से लिख डाला और उसको स्कैन करके अपने सीनियर्स को दे दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा ये विजन है और इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। जो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में लिखा था उसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने इंडिया का फ्यूचर लिख रखा था कि अगले 10 या 20 साल बाद इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, या कह सकते हैं डिजिटल इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। 99.99% कनेक्टिविटी देंगे पूरे देश को, वो भी 4G वायरलेस सर्विस के साथ। ऐसा उन्होंने 2010 में ही लिख दिया था जब सभी कंपनीज और लोग 3G के लिए मरे जा रहे थे। और हम कुछ ऐसे एप्स भी बनाएंगे जिन पर लोग मूवीज देखेंगे, गाने सुनेंगे। उस समय उनकी ये बातें सुनकर सभी लोग बोल रहे थे ये पागल हो गया है क्या, कैसी बात कर रहा है ये आदमी। इतना ही नहीं, अपने इस विजन को कंप्लीट करने का प्रॉपर मेथड भी उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट में लिख रखा था, जिसमें लिखा था कि पूरे इंडिया को कवर करने के लिए 3 लाख स्क्वायर फीट का डाटा सेंटर बनाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 60,000 टावर्स लगाने पड़ेंगे, एक टावर से दूसरे टावर में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। इतनी डीप डिटेल्स इन्होंने बनाकर भेजी और कहा कि अब इस पर काम चालू कर दो। आज जो कुछ भी डिजिटल इंडिया में हो रहा है उसके बारे में मुकेश अंबानी 2010 में ही जान चुके थे। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक विजन। जहां हम लोग अपना फ्यूचर नहीं डिजाइन कर पाते, वहां वो पूरे इंडिया का फ्यूचर डिजाइन कर चुके थे। और इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि मुकेश अंबानी हमेशा प्रॉब्लम्स की ताक में रहते थे कि कब उनका सामना किसी बड़ी समस्या से हो और वो उसका समाधान निकालकर उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। दूसरी जो सबसे अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी है मुकेश अंबानी की, वो ये है कि उनका माइंडसेट हमेशा इनोवेशन की तरफ भागता रहता है। इसीलिए वो हमेशा अपनी टीम को इनकरेज करते हैं कि रोज नई नई प्रॉब्लम्स ढूंढो, उनको सॉल्व करो और उनसे कुछ ऐसा इनोवेट करो जो एक्सीलेंस के भी बियॉन्ड हो। मुकेश अंबानी को टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और उसकी एबिलिटी को इनोवेशन में बदलकर लोगों की लाइफ्स इंप्रूव करना बहुत अच्छा लगता है और उनका मानना है कि जहां इनोवेशन
होगा वहाँ ग्रोथ डेफिनेटली होगी। और केवल इनोवेशन ही है जो आज के डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्पीट कर सकता है। नंबर 3, मुकेश अंबानी इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं कि उन्हें पास्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें पास्ट और प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। वो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को कैसे बदला जाए, कैसे सुधारा जाए, बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने 2010 में किया था, जहां सभी 2010 में 3G के पीछे भाग रहे थे, वहां वो 5-10 साल बाद आने वाले 4G नेटवर्क को लाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन आज मुकेश अंबानी जिस मुकाम पर हैं, वहां तक केवल इन क्वालिटीज के दम पर नहीं पहुंचा जा सकता। उनकी कुछ बिजनेस फिलॉसफीज भी हैं जिन्हें वो अपने हर बिजनेस में यूज करते हैं और जिनकी वजह से आज वो इतने बड़े बड़े और इतने सारे बिजनेसेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। नंबर 1, मर्ज टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। मुकेश अंबानी इस बात में बहुत बड़ा बिलीव रखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी और टैलेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कुछ ऐसा क्रिएटिव और इनोवेटिव इन्वेंट करते हैं जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। पूरे के पूरे डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 2, क्रिएट अपॉर्चुनिटी वेल्थ कम्स। वो कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस बनाओ तो उस बिजनेस में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दो, पैसा आपके पीछे भागेगा। जैसा कि मुकेश अंबानी ने खुद भी किया था। उन्होंने चीप एंड फास्ट इंटरनेट बनाया जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली आगे बढ़ने की। लोग अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर दिखाने लगे जिससे बहुत से अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हमें मिले और कुछ बिजनेसेस को भी अपॉर्चुनिटीज मिली जैसे डिज्नी हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, फोन पे। अगर जियो ना होता तो इन्हें इतनी सक्सेस इंडिया में कभी ना मिलती। नंबर 3, एनी बिजनेस दैट हैज द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग मनी इज नॉट वर्थ डूइंग। ये फिलॉसफी मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की है। उनका मानना था कि कोई भी बिजनेस जिसका मोटिव ओनली पैसा कमाने का है वो बिजनेस करने लायक ही नहीं है। अच्छा है या बुरा है, चलेगा या नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो बिजनेस करने लायक ही नहीं है, ऐसा धीरूभाई अंबानी का कहना था। नंबर 4, क्रिएट बिजनेसेस फॉर मैनकाइंड। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने बताया कि उनके पिताजी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस जो आम जनता के जीवन को सरल बनाएगा उस बिजनेस को कामयाब होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। इसीलिए बिजनेसेस बनाने से पहले हमेशा सोचो कि आम जनता की हेल्प कैसे की जाए, उनकी लाइफ को इजी कैसे बनाया जाए। जैसे उन्होंने जियो को लॉन्च करके आम जनता का जीवन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आसान बना दिया। इन्हीं सब क्वालिटीज और बिजनेस फिलॉसफीज की वजह से मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रियलायंस में 20 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुकेश अंबानी रुकने वालों में से कहां। मुकेश अंबानी के पास अभी भी कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स है जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। अब आपको तो पता ही है कि मुकेश अंबानी कितने ज्यादा विजनरी और फ्यूचरिस्टिक इंसान हैं। जब भी सोचते हैं तो 10-20 साल आगे का ही सोचते हैं। लेकिन इस बार आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस बार मुकेश अंबानी 10 नहीं, 20 नहीं, यहाँ तक कि 50 भी नहीं, बल्कि आने वाले 100 साल तक इंडिया को कैसे बढ़ाना है ये प्लानिंग भी कर चुके हैं। मुकेश अंबानी ने इस बारे में अपने एक इंटरव्यू में बात की थी कि वो हमारे देश के बच्चों के लिए कुछ अलग और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमारे देश के बच्चों की एजुकेशन और स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप सोचोगे कि इससे इंडिया की 100 साल तक तरक्की कैसे होगी। हमारे देश में इस समय लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ बच्चे हैं और हमारे देश के बच्चे ही हमारे देश का भविष्य भी हैं। अगर बच्चों को सुधार दिया तो देश का भविष्य भी सुधर जाएगा। अगर बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना दिया तो देश का भविष्य भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर बच्चों के माइंड को डेवलप कर दिया तो ये देश भी डेवलप हो जाएगा। और जब एक जनरेशन मजबूत बन जाएगी तो उसकी अगली जनरेशन खुद ब खुद ही मजबूत बन जाएगी। अरे भाई, अगर आप इंटेलिजेंट और स्मार्ट होगे तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे। उनमें जीन्स तो आपके ही है ना। और ये 2 जनरेशन कम से कम 100 साल तक तो रहेंगी ही। मुकेश अंबानी ऐसा इसीलिए करना चाहते हैं ताकि उनके ना होने पर भी आने वाले 100 साल तक हमारा देश आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। लोग तो दुनिया छोड़कर जाने से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन ये पहले इंसान है जो दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। तो अब आप मुकेश अंबानी को जान ही चुके होंगे कि वो कितने ज्यादा विजनरी इंसान हैं। जिस इंसान के पास ये सारी क्वालिटीज होंगी जो इनके पास है तो ये पैसा और पावर उस इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वो इंसान आप ही हो। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो चीजें मुकेश अंबानी के पास है उनके आगे ये पैसा और ये पावर बहुत छोटी चीज है। तो अगर आपको सच में मेरी वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं मिली है तो प्लीज मत करना। मैं आगे और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आप लोग मजबूर हो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।